मेरे टीम में आप देखिए, इंसान तो इंसान है। हाँ। और वो केचुआ भी काम कर रहा है। अभी कम से कम मेरे पास 3 करोड़ केचुआ मेरे काम कर रहे हैं उधर पे। इसकी शुरुआत कुछ इस ढंग से हुई, जैसे 2019 की बात है, जब लॉकडाउन हो गई थी और हमारी नौकरी चल गई थी। तो जिसके कारण ही हम लोग फिर बहुत सारे ऑप्शन देखे बिजनेस के। तो फिर हमने ये निश्चित किया कि हम लोग एग्रीकल्चर में ही आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक्चुअली 20 बेड से स्टार्ट किया था। आज आप देख रहे होंगे साइट पे हम लोग का 100 से ऊपर बेड्स हो गए हैं। है ना। और ये मेरा पूरा टोटल मॉडल ही एकदम लो कॉस्ट मॉडल है, जो मतलब वो मार्केट में नहीं जा रहा है, कचड़ा है दूसरे के लिए, वो मेरे लिए ये हो गया, सोना हो गया। मतलब बेसिकली ये ब्लैक गोल्ड है सर। तो एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जैसे कि आपके पास 100 बेड्स हैं, तो उसमें से कितना खर्चा करते होंगे और कितना प्रॉफिट आ जाता होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम जहां पे मौजूद हैं वहां पे वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम किया जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 100 बेड लगे हुए हैं इस जगह पर। और ये जगह जो है एकदम खूबसूरत लोकेशन पे मौजूद है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, उस लेक को कहते हैं ढिमना लेक, जो जमशेदपुर से थोड़ी दूरी पर है। और यहाँ से हम ये वीडियो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जा रहा है ये आपको दिखाएंगे। साथ में यहाँ पे खेती भी की जा रही है और उसी के छांव पे वर्मी कंपोस्ट को जनरेट किया जा रहा है। फार्म का नाम क्या है भाई? फार्म का नाम है ये श्री अमूल्य ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, ठीक। लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन क्या है? जी सर, ये लोकेशन है जस्ट ढिमना लेक के पीछे, जो ग्राम छाडुंगरी नाम से जाना जाता है। ये लाइलम के सामने में है। और ये आपका पटमदा पड़ता है, आपका ब्लॉक। और इसका प्रखंड जो है बुड़ाम प्रखंड पड़ता है। जी, यहीं पे हम लोग वर्मी कंपोस्ट की मतलब यूनिट लगाए हैं। ठीक है। अभी कितने बेड हैं आपके पास वर्मी? सर अभी 100 बेड है यहाँ पे। 100 बेड है जी। और इस फार्म के जो ऑनर हैं वो पहले उषा मार्टिन पे ड्यूटी करते थे और वो हमारे सहकर्मी रहे हैं। मैं भी उषा मार्टिन पे रहा हूं, तो एक ना एक कनेक्शन जनरेट हो जाता है। लेकिन फार्म के जो ऑनर जो हैं वो अभी दिल्ली पे हैं और भाई साहब जो हैं उनके रिश्तेदार हैं और ये उनके लड़के हैं। क्या नाम है भाई? अर्नव। हाँ, अर्नव जी हमारे साथ हैं। तो इस वीडियो पर एक चीज़ भी होगा कि हम उनके ऑनर से भी बात करेंगे और वो भी आपको सुनाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट के काम पे आए हैं, ये भी समझाएंगे। साथ में ये पूरा फार्म विजिट करके आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी सर, मेरा नाम कुमार शानू महतो है। कुमार शानू महतो जी हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट जो हम देख रहे हैं ये अभी रेडी है? रेडी है जी सर। ये अभी आप सेल कर सकते हैं इसको? जी, इसको अभी हम सेल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम सामने देखेंगे तो सामने उधर गोबर रखा हुआ है। ये तो रेडी पोजीशन पे है। अभी सामने चलते हैं और सामने समझते हैं। आइए, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये अभी गोबर गिराया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा धूप के कारण थोड़ा मतलब हल्का सा ऊपर सूख गया है अभी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो पानी का भी बहुत दिक्कत हो रही है। पानी डाल के यही गोबर से हम लोग बेड बनाते हैं। अभी इसका इस्तेमाल बेड बनाने के लिए करेंगे। यहाँ से जमशेदपुर शहर की दूरी कितनी होगी? यहाँ से सर आपका 10 किलोमीटर पड़ेगा जमशेदपुर। ठीक है। अभी हम बेड के पास चलते हैं और साहब से बात भी करते हैं। आइए, इस जगह पे काम चल रहा है, तो इसमें अभी ये रेडी होने कंडीशन पे आ गया है? जी सर, ये अभी रेडी हो गया है, मतलब और एक लेयर उठेगा तो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है। अभी हमें केचुआ दिखा पाएंगे? जी सर, दिखाइए। ये कौन सा केचुआ है? ये असिना फटटिया है। अच्छा जी। तो इसको जैसे सेल करते हैं तो कितने में करते हैं? इसको जब सेल करते हैं तो जैसे डिमांड रहता है वैसे रेट दिया जाता है। ऐसे तो हम लोग 800 रुपया करके सेल देते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है? जी, अभी और एक लेयर उठेगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देसी केचुआ और इस केचुए पे क्या अंतर है? अंतर यही है कि ये जो केचुआ है ये सिर्फ गोबर को अपना भोजन बनाता है। और जो देसी केचुआ जो है वो मिट्टी और गोबर दोनों का भोजन बनाता है।
अच्छा, तो देसी केचुआ का क्या रेट है? देसी केचुआ का हम लोग 1000 रुपया बेचते हैं। तो आगे चल के हम देसी केचुआ भी देखेंगे, साथ में बेड किस तरीके से बना है ये भी समझेंगे, लेकिन जो फार्म के ऑनर हैं उनसे पहले स्टोरी समझ लेते हैं कि कैसे उन्होंने ये काम की शुरुआत झारखंड में की है, ये समझते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा सर, आपका परिचय? मेरा नाम अमित कुमार महातो है। हाँ। और मैं निवासी हूँ ये ईस्ट सिंहभूम झारखंड पटमदा क्षेत्र में मेरा गांव है, जामबनी करके। अच्छा, ठीक है। तो ये जो फार्म है आपका जी, इसकी शुरुआत आपने कैसे की है? इसकी शुरुआत कुछ इस ढंग से हुई, जैसे 2019 की बात है जब लॉकडाउन हो गई थी और हमारी नौकरी चल गई थी। अच्छा। तो हाँ, तो फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, और एग्रीकल्चर में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था और मेरी मिसेस को विशेष रूप में इंटरेस्ट था। हाँ। तो जिसके कारण ही हम लोग फिर बहुत सारे ऑप्शन देखे बिजनेस के। हाँ। तो फिर हमने ये निश्चित किया कि हम लोग एग्रीकल्चर में ही आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो एग्रीकल्चर में क्या है, इससे हम लोग रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं और ये पर्यावरण के लिए भी ठीक है। तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोग आगे बढ़ने का ये किया। तो उसमें सबसे चीपेस्ट मॉडल पे हम लोग गए। तो फिर हम लोग को लगा कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद खेती पे जाएंगे और खेती के बाद हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे डेयरी पे। अच्छा। तो यही हमारा छोटा सा सफर है। तो हमने एक्चुअली 20 बेड से स्टार्ट किया था। आज आप देख रहे होंगे साइट पे हम लोग का 100 से ऊपर बेड्स हो गए हैं। हाँ हाँ। है ना। हाँ हाँ। और ये मेरा पूरा टोटल मॉडल ही एकदम लो कॉस्ट मॉडल है। जैसे आप देखेंगे कि लोग छांव करने के लिए शेड बनाते हैं, तो हाँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो केला के गाछ से उसका शेड भी ले रहा हूँ, उससे केला भी ले रहा हूँ और केला भी ले रहा हूँ और उससे छांव भी हो जा रहा है। तो केले के पत्ते हैं, उससे मेरी कवरिंग भी हो जाती है। हाँ, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वाटर कंजर्वेशन के दृष्टि से भी हम देखेंगे उसका जड़ से क्या मेरे को थोड़ा सा कम पानी लगता है इधर मॉइस्चर मेंटेन करने में। हाँ। तो ये सब जो भी मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा उसको इसमें लगा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि 20 बेड से मेरा मोर देन 100 बेड्स है। तो मतलब हमने 5 गुना अपने आप को बढ़ाया है। और अभी हम लोग खेती भी करने जा रहे हैं। लाइक 3 एकड़ जगह पे हम लोग पपीता, मोरिंगा और केला लगाएंगे। हाँ। इस साल और पूरा तो ऑर्गेनिक ही करेंगे? हाँ जी, पूरा ऑर्गेनिक ही करेंगे। सबसे पहले तो अपना परिवार को ही ऑर्गेनिक नहीं मिलता था, परिवार रिश्तेदार, है ना। तो हाँ। हम लोग उसी ये से स्टार्ट किए और इसको हम लोग फिर कमर्शियल में लेके जा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, मैं ड्यूटी वाले पीरियड को समझना चाहूँगा। जैसे ड्यूटी कहाँ पे था और कैसा था, और शिक्षा कहाँ तक है? ऐसे बाय क्वालिफिकेशन मैं तो इंजीनियर हूँ। हाँ। जी, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं MBA सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। तो मेरा तजुर्बा जैसे 20 साल का है। तो मैंने प्लांट के अंदर भी काम किया, बाहर भी काम किया, मैंने सेल्स में भी काम किया, मैंने मार्केटिंग में भी काम किया है। तो सब कभी मिला जुला अनुभव लेके जैसे जब आप कभी भी कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी चीजों की जानकारी लगती है। जैसे प्रोडक्शन, लेट्स से तो प्रोडक्शन कैसे करना है, उसको कैसे आप लो कॉस्ट में कर सकते हैं, मैन पावर का एंगेजमेंट कैसे होगा, मैन पावर कैसे एंगेज करेंगे, है ना। तो उसके बाद आपको बिक्री कैसे करना है, मार्केटिंग करना है कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है। तो ये सब मेरे को एडवांटेज है थोड़ा सा। हाँ, तो यही है। मैंने बहुत अच्छी कंपनियों में काम किया है। जैसे आपके टाटा मोटर्स हो गए, मैं वहां से अप्रेंटिस था। अभी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट है, मैं वहां एम्प्लॉई था। वही उषा मार्टिन वाला ना।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उषा मार्टिन। हाँ अभी जैसे ओबीओ बेटरमेंट करके एक जर्मन की कंपनी एमएनसी है, इसकी हाँ मैं रीजनली उसको देखता था ईस्ट पे। अच्छा तो ये सब होने के बाद फिर ये मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। हाँ हाँ जी ठीक है। तो नौकरी करने के बाद खेती पे आए हैं, है ना? जी 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 जी। और उसका सफ़र बहुत कठिन होता है, नौकरी से खेती पे या किसी और फील्ड पे जाना आदमी के लिए बहुत कठिनाई का विषय होता है। हाँ, कठिनाई होता है, पर लॉकडाउन बहुत चीज सिखाया। जैसे सबसे पहला तो आपका स्वस्थ लाभ होना चाहिए। स्वस्थ के लिए आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब तक नहीं आप हेल्दी खाएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, है ना? अभी हमारा जैसे आज तक जो भी हमारे क्षेत्र में वो केमिकल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। अभी जैसे जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट का प्रमोशन करना चालू किया, लोगों को बताना चालू किया, तो लोग देख रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट यूज करने से जैसे जो भी फल हो रहा है वो जैसे जब आप केमिकल यूज करते हैं तो वो फल आपका जैसे कोई भी सब्जी हो गया, एक दिन में ही मुरझा जाएगा, आप उसे खा नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप उसको ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, जैविक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कि वो 5 दिन में भी उसका जो फिनिश है, टेक्सचर है, वो बरकरार रहता है और उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है वो मेंटेन रहता है। तो इस तरह से ये बहुत सही काम है और इसमें आप देख रहे होंगे अभी कम से कम 10 लोग उधर काम कर रहे हैं। तो सब लोगों को रोजगार मिलना और पर्यावरण के लिए काम करना। तो और ये आपका जो लोकेशन है वो भी जबरदस्त है। जैसे मैं जमशेदपुर में रहा हूँ, क्या टाटा लॉन्ग्स बोल रहे हैं ना, मैं जमशेद उषा मार्टिन बोलिए ना। हाँ उषा मार्टिन, हमको पुराना नाम ही याद रहता है। तो जैसे कि मैं जमशेदपुर पे रहा हूँ उषा मार्टिन पे, तो बहुत लोग जो हैं ढिमना लेक घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। वैसे जगह पे आपका ये फार्म भी है, तो इसका भी बेनिफिट है एक तो, जी जी बिल्कुल, है ना? अच्छा, अभी सर अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण को समझें तो एक बेड का जो साइज है वो तकरीबन कितना होगा? ये एक बेड का साइज है 30 फीट गुना 4, मतलब 30 गुना 4 फीट का ये बेड है। 30 फुट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई। अच्छा। और इसमें एक बेड में लगभग 1.5 टन आपको गोबर लगता है, मतलब लगभग 1500 किलो। अच्छा। हाँ, इसका उत्पादन होगा आपको लगभग 600 किलो, पर आप 500 ही मान के चलिए। बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। तो 500 किलो आप समझ लीजिए। 500 किलो में बेचने के लिए मेरे पास अभी प्रोडक्ट हो गया और 100 किलो मेरे लिए खुद का फार्मिंग के लिए वो आ गया। जो मतलब वो मार्केट में नहीं जा रहा है, कचरा है दूसरे के लिए, वो मेरे लिए ये हो गया, सोना हो गया। मतलब बेसिकली ये ब्लैक गोल्ड है सर। अच्छा जी जी। तो एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जैसे कि आपके पास 100 बेड्स हैं, तो उसमें से कितना खर्चा करते होंगे और कितना प्रॉफिट आ जाता होगा? देखिए, अभी हम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इसको बोले तो हम लोग 10 रुपए किलो के भाव में हम लोग इसको बेचते हैं। तो आपके सारे कंडीशंस अगर आपके फेवरेबल रहें तो आप इससे मतलब आप देखिए, ये करीब 2 बीघा का प्लॉट है। 2 बीघा के प्लॉट में मैं करीब 5 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ। अच्छा। अगर सब चीज सही है जी। 5 लाख रुपए कमा नहीं सकता हूँ, वो सेल्स होगा। ठीक है, 5 लाख सेल्स होगा। 5 लाख रुपए। अभी आप खर्चा मतलब इसमें 30-40% का तो प्रॉफिट होता ही है ना? अच्छा। हाँ, 30-40 तो लगभग आप समझ लीजिए कि 1.5 से 2 लाख रुपया आपको मिल जाएंगे। तो इसका क्या है ना, खेती को जब आप देख रहे हैं, आपका यहाँ ये कोई भी चीज आपका वेस्ट नहीं है। मतलब जो आपको लग रहा है वेस्ट है, वो भी मेरे आपका काम ही में लगेगा। और आय भी इसकी ठीक ठाक है। जो आय आप बता रहे हैं 1.5 से 2 लाख, वो कम नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल कम नहीं होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि उसी में मैंने केला लगाया है। अब केला लगाया, सब्जी लगाएगा, वो बेहतरीन हो जाती है। उससे क्या ना, शेड का शेड हो गया और मेरा अपना खाने का भी मेरा पैसा उसमें बच गया और कमाई का कमाई हो गया। अभी देखिए कि अगर मैंने स्टार्ट किया, करीब मेरे को 4-4.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट शुरू में लगा था।
अभी ये इन्वेस्टमेंट जो था, है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट के बाद मैंने और इस पे कुछ भी नहीं लगाया है। मतलब ये पैसा ही रोल होके मेरा 20 बेड से 100 बेड से ऊपर चला गया। मतलब आप एक एस्टिमेट समझ लीजिए कि मैं 5 गुना आगे चला गया 3 सालों में। ठीक है, 5 गुना आगे चला गया। और अभी जो मैं 3 एकड़ पे करने जा रहा हूँ, पपीता, केला और मोरिंगा, तो ये सब वहीं से आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा ही। और वैसे भी मतलब अगर आप किसी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं भी आप देखेंगे ना स्टैटिस्टिक्स, कि 100 में से 90 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले साल के अंदर, और उसके बाद अगले 5 साल 7 साल में और 90% फेल हो जाते हैं। मतलब एक ही टिकता है। तो भगवान की दया से जैसे 2019 लास्ट तक में मतलब 20 ही पकड़ लीजिए, 20, 21, 22, 23 ये हमारा तीसरा साल है। और हम लोग कायदे से वहां खड़े हैं, मार्केट की पूर्ति कर रहे हैं, मार्केट के डिमांड को केटर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ भी हो रहा है ना। हाँ, ग्रोथ तो हो रहा है। ये पैसा तो आप अलग ही हटा दीजिए, इसमें कितने लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा है। मेरे यहाँ से लोग जाके, आप मेरी वेबसाइट में देखेंगे, लोग मैंने उड़ीसा में जाके बेड लगाया है, मैंने बिहार के राजमहल में जाके बेड लगाया है। तो मैं इस तरह का ये भी करता हूँ। अच्छा। और जितने सारे चैनल्स हैं या फिर जो भी किसान है, सबको मैं, जिनके पास 1 गाय 2 गाय है, वो लोग मेरे से केचुआ ले जाते हैं और अपने लिए वो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो मतलब एक बहुत बड़े स्केल पे काम हो रहा है और ये सबके सहयोग से हो रहा है। तो जब मतलब मान लेते हैं कोई मेरे से आके लेके चला गया, वो अगला 10 को बता रहा, तो मतलब मुझे खुद ही नहीं पता मेरे केचुआ कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, और एक चीज होता है ना सर, कि पैसा ही महत्व नहीं रखता आपके काम के लिए, आपके काम का क्या रिजल्ट है और उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव है, ये महत्व रखता है। कि आप कितना पैसा बनाते हैं, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा महत्व ये है कि आप जो कर रहे हैं उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव है और उससे कितने लोगों की जीवन स्तर पे बदलाव आया। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है ना। पैसा का दृष्टिकोण क्या है सर? आप खुद भी मल्टीनेशनल में काम किए हैं, आपको भी पता है। आप लाख रुपया कमा लो और अगर आप खर्च कर रहे हो 1,10,000 रुपया, तो आपकी स्थिति वही है। अगर मैं 15,000 रुपया कमा रहा हूँ और मैं 10,000 रुपया मेरा खर्च है, तो 5,000 रुपया फिर भी मैं बचा रहा हूँ, है ना। तो उस हिसाब से मैं बहुत ही मतलब रिच हूँ, मतलब अमीर हूँ। दूसरा बात है, मेरे टीम में आप देखिए, इंसान तो इंसान है, तो वो केचुआ भी काम कर रहा है। आप एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक बेड पे 30 केजी केचुआ रहता है। 30 केजी इंटू 1000 मतलब 30,000 केचुआ। अच्छा, 30, एक बेड पे 30 केजी 30 केजी 30 केजी मतलब 30 केजी इंटू 1000 मतलब 30,000 अप्रॉक्स आप मान के चलिए। अच्छा। अभी और मल्टीप्लाई कर दिए उसको 100 बेड से, तो मतलब लगभग उससे बहुत ज्यादा है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ, अभी कम से कम मेरे पास 3 करोड़ केचुआ मेरे काम कर रहे हैं उधर पे। 3 करोड़ केचुआ काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, यहाँ पे 3 करोड़ केचुआ अभी वर्किंग में हैं? जी। ओहो, ठीक है। हाँ। तो ये हो गया इसका पूरा एस्टीमेट सर, है ना। अभी हम भाई साहब से किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं ये समझते हैं। थैंक यू सर। अभी कहाँ पे हैं? जी, मैं थोड़ा सा काम से दिल्ली आ गया था। अभी जब भी हम नेक्स्ट विजिट करेंगे तब आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और भगवान ने चाहा तो अगली बार जरूर मुलाकात होगी जब से। अरे सर, आपका सहयोग ही तो मेरे को आगे लेके जाएगा, है ना। आप लोग, जैसे मैं एक छोटा सा एरिया देख रहा हूँ, तो मुझे उतना छोटा सा ज्ञान है। आप लोग मेरे से बहुत बड़ा एरिया देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान है। अरे तो आप ये नॉलेज का एक्सचेंज से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।
जी जी जो मेरे को पता है मैं आपको बता दूं, आपको जो पता है मेरे को बता दें, और आपसे जो लूं मैं किसी और को बता दूं, है ना। तो इससे सबका बेनिफिट है। हमारा भी काम वही है, आपसे जो सीखते हैं किसी और को दे देते हैं, किसी और से सीखेंगे आपको दे देंगे, वही हमारा काम है। तो सर अभी हम समझते हैं यहाँ पे कि केचुआ किस तरीके से बनता है, खाद किस तरीके से डालते हैं। चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी को भी यहाँ ट्रेनिंग लेना है, कैसे करना है, लो बजट लो कॉस्ट में कैसे करके इसको डेवलप करना है, ये सारा चीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देता हूँ। तो आप लोगों से भी ये है कि कम से कम आके देखें, सीखें और उसको प्रैक्टिकली अपने फील्डों में भी ये करें। ठीक 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 जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है, अभी समझते हैं सर यहाँ। नमस्कार सर, ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से बना है। अभी ये जो बेड हम देख रहे हैं इसकी साइज क्या है? ये है आपका 30 बाई 4 फीट का है। अच्छा, और इसमें जो गोबर डाला है कब डाला है? ये गोबर कल डलाया है। कल डला है। अभी ये जो बेड हम देख रहे हैं इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई आपको 1 फीट की है। 1 फीट की है। एक ही ईंटा रखा हुआ है क्या? जैसे इधर में इधर जरा दिखाइए, ये खाली जगह है। हाँ, ये गहराई है इसकी? नहीं, ये एक ही ईंटा रखा हुआ है। हाँ, यही गहराई है ना। और नीचे क्या बिछा है? ये पॉलीथीन है। हाँ, पॉलीथीन बिछा है नीचे। हाँ, पॉलीथीन बिछा है। उसके ऊपर पे गोबर को इस तरीके से रख दिए हैं, है ना, पूरा बिछा के। और ये अभी जो ऊंचाई है उससे और कितना ऊपर होगा? ये इससे बस ये लास्ट है। हाँ, और उसके बाद जो धान की पुआल होती है ना, जो पूरा होता है, पीटते हैं जो, उससे बराबर इसको ढक दिए हैं। जी, इसको पूरा बराबर ढक दिए हैं। अच्छा, फिर इसमें अभी केचुआ डाल दिए? इसमें हाँ, इसमें केचुआ डाल के उसके बाद ये पुआल ऊपर में ढक दिया जाता है। और फिर इसमें हल्का हल्का पानी छींटते हैं इसमें। ठीक, ये ठंडा रखेगा तो वो अपने से काम करेंगे अपना। पुआल से ढका हुआ है। लेकिन कई जगह आपका ऐसा है, जैसे कि इधर मैं दिखाऊं, और दोनों के बीच में कितना गैप छोड़ा होगा? ये आपका 1.5 फीट का गैप है। 1.5 फीट का गैप। कई जगह हम देखेंगे अभी तो जैसे ये बेड के बाद केला लगा है, केले के छांव पे ही हो रहा है। अच्छा, वैसा जगह अभी मैं दिखाता हूँ, आइए। हाँ, ये जगह पे हम दोबारा पहुँचे हैं। अभी इधर पे केला है और इधर पे केला है, दोनों के छांव पे हो रहा है। ठीक है, और कॉर्नर पे केला लगा हुआ है, इधर भी कॉर्नर पे केला लगा हुआ है। ठीक है, अभी ये कितने दिनों का हो गया? ये आपका 3 महीना हो गया। 3 महीना। तो वर्मी कंपोस्ट को कंप्लीट रेडी होने में कितना लग जाता है? मिनिमम 45 दिन भी लगते हैं। हाँ, 60 दिन भी लगते हैं। अच्छा, तो अभी मुझे ये जरा ये दिखा पाएंगे कैसे रेडी हुआ? जी, ये अभी ये हमारा इसमें ये तो रेडी हो गया है पूरा। ये मटेरियल। हाँ जी, ये रेडी हो गया है जी। ये कौन सा केचुआ बोले? ये असनिया फोर्टिटिया है। ठीक है, तो ये रेडी हो गया है अभी जी। वैसा ही एक रेडी और हुआ है, सामने जरा मैं दिखा दूं। ये सामने ये भी रेडी कंडीशन पे आया। रेडी कंडीशन। और इसी तरीके से दोनों तरफ से केले का झाड़ लगा है और उसी झाड़ के नीचे पे ये हो रहा है। इसे पैरा कितने दिनों के बाद ऊपर से हटाते हैं? इसका पैरा हम लोग इसको चेक करते रहते हैं। हाँ, कि कितना अभी तक अपना काम किया है। हाँ, उसी आधार से अगर 1 उंगली से ज़्यादा काम कर लिया है तो उसके बाद हम लोग पुआल हटा के एक लेयर हटाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर अभी निकालने के लिए आदमी लगा दिए हैं उस साइड से, जैसे हम देखें तो वहां से निकाला जा रहा है। ठीक है, अभी हम वहां चलते हैं जहां देसी केचुआ है, आप बोल रहे थे। जी सर। अभी ये वाला जो हम देख रहे हैं ये कितने दिनों का है? ये हमारा लगभग ये 10 दिन हो रहा है ये बेड। अच्छा, 10 दिन में इतना काम कर देता है। जैसे मुझे सामने ऊपर से दिखाइए तो थोड़ा ऊपर से। हाँ, अभी काम कर रहे हैं। हाँ, काम करते करते अभी 10 दिन में इतना काम किए हैं। अच्छा, अभी फिर इधर पूरा गोबर है, वहां तक चलते चलेगा वो? हाँ, वो अभी चलते चलेगा। जैसे काम करते खत्म करते जाएंगे वो एकदम पूरा भूरा टाइप का होते जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम अभी करने लगे हैं। ठीक है, अभी हम देसी केचुआ के पास में चलते हैं और ये पैरा का पूरा जरा दिखा दूं किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं
हमारे यहाँ धान का पैरा कहते हैं, आप पूरा कहते हैं, अब ये यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। यहाँ हम लोग वही पुआल कहते हैं। पुआल कहते हैं, लेकिन ये हार्वेस्टर से कटिंग नहीं हुई है, हाथ से इसको ठोका गया है। लेकिन मेरे अंदाज से हार्वेस्टर से कटिंग वाले पैरा को भी किया जा सकता है, अगर ये पैरा ना मिले तो। जी, नहीं मिले तो ये भी किया जा सकता है। हार्वेस्टर से जो कटिंग है उसको ऊपर से भी ढका जा सकता है, उसका काम खाली ढकने का है ना। और साथ में जैसे यहाँ से कैमरा घूमेगा तो आप देख के समझ सकते हैं कि दोनों तरफ केला लगा हुआ है और उसका छाया उस पर पड़ रहा है। मतलब आप टेम्पररी छाया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए शेड बनाना ही जरूरी नहीं है, आप पेड़ों के छाया का इस्तेमाल करके भी वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं। ये वीडियो देख के आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और केला भी फला हुआ है। अभी भाई जहाँ देसी केचुआ है वो किधर है? इधर से जाना है। हाँ चलो, ये बन गया है, ये रेडी हो गया। ये देखो केचुआ, देखो अब इसको छानेंगे क्या? ये बेड में छोड़ाएगा ये सब। आप बेड में छोड़ाएगा। अगर किसी को देते होंगे तो छानते होंगे, फिर केचुआ अपना रखते होंगे, या उसको केचुआ चाहिए तो केचुआ देते हैं, वर्मी कंपोस्ट चाहिए तो वर्मी कंपोस्ट देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। ठीक है, ये देखिए जबरदस्त केचुआ है। जरा केला दिखा दीजिए। ये केला है जो आप देख रहे हैं, ये ठीक है, ये साथ में हो रहा है और इतने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देसी केचुआ दिखाते हैं आपको। ये जैसे देख रहे हैं यहाँ से देसी केचुआ हम दिखा रहे हैं। ये पूरा लाइन जो है देसी केचुआ का है क्या? जी सर। ठीक है, इसमें ये मिट्टी को भी खा देगा, गोबर को भी खा देगा। गोबर को भी खा देगा और मिट्टी को भी खा देगा ये। तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। वो केचुआ से ये बेटर काम करते हैं। हाँ। ये जल्दी आपको मतलब जो खाद है आपको जल्दी निकाल के दे देंगे ये। अच्छा, इसको अगर देते हैं किसी को तो कितने में देते हैं? ये सर हम लोग 1000 रुपया किलो देते हैं। 1000 रुपये किलो देते हैं, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट का क्या रेट बताए? वर्मी कंपोस्ट का हम लोग सर 10 रुपया किलो देते हैं। अच्छा। और 1 किलो का पैकेटिंग बना के बेचते हैं तो वो सर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कंपोस्ट रहता है, ऊपर से आपका कोकोपीट रहता है, उसमें मिक्स करके देते हैं। 1 किलो वाला उसमें वही 15 रुपया किलो जाता है। अच्छा, ठीक है। आ जाइए भाई। इसके अलावा कोई हमसे पूछने पे छूट गया हो वर्मी कंपोस्ट के विषय पे जो बताना चाहते हो? नहीं सर, छूटने का तो नहीं छूटा है। हाँ, जो सवाल किया आपको सारा चीज़ जानकारी आपको मिल गया है। हाँ जी। तो दोस्तों बस इसका जो जब मेरा माल पूरा रेडी हो जाता है उसके बाद अपना मशीन है उसमें से मतलब चाल के निकालते हैं। चालने की मशीन है, जरा मैं वो दिखा दूँ, आ जाओ। ये चालने की मशीन है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक चालने की मशीन है, इसमें वर्मी कंपोस्ट को चाल देते हैं। ठीक है, तो इससे उसका जो बड़ा टुकड़ा होगा वो अलग हो जाएगा। हाँ। और एकदम बारीक वाला किसान को दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो पर दिखा रहे थे 100 बेड का वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से भाई साहब लोग बना रहे हैं। और जिन भाई साहब लोगों को वर्मी कंपोस्ट चाहिए, केचुआ चाहिए, या इस बेहतरीन जगह पे घूमने आना है डिमना लेक के ऊपर, तो आ सकते हैं, समझ सकते हैं। इनके नंबर पर संपर्क करके सारी चीज़ों की जानकारी ली जा सकती है। ऐसे वर्मी कंपोस्ट और केचुआ पे इस एरिया पे काम बहुत कम हो रहा है। ये इस एरिया के लिए एक अनोखी जगह है, तो इस अनोखी जगह पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।